हेलो मेरे लाडलो, मैं आपका अपना रोहित कुमार सोनी। जैसे ही राउंड 1 का अपन को जोसा का रिजल्ट मिला बेटा, ऑलमोस्ट बच्चों ने अपना सीट एक्सेप्टेंस कर लिया होगा। जिसने अगर नहीं भी किया है बेटा, तो मैं बोल रहा हूँ कि 26 सितंबर 5 PM आपका लास्ट डेट है। आप आराम से बेटा उस चीज़ को कर दो, लेट मत करो, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने कुछ भी प्रोसेस नहीं है तो उसके लिए बोल रहा हूँ। जिन जिन बच्चों ने किया है ना, उनको किस किस टाइप की मेनली क्वेरी आ रही है, किस किस टाइप की कंफ्यूजन है, उन सब के बारे में करके डिस्कस करता हूँ। क्योंकि मेरे पास खूब सारे मैसेज आ रहे थे उस टाइप से, तो मैं सोचा एक वीडियो, छोटा सा वीडियो बना के आपको बता देता हूँ। पहला तो ना, एक ये बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। सर हम लोगों ने हमारा फी पेमेंट भी कर दिया, सारे के सारे डॉक्यूमेंट भी फिल कर दिए, वो डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी लिखा आ गया कि आपके सही है, कोई क्वेरी भी नहीं है यार, फिर भी सर ये दिखा रहा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। तो बेटा एक काम क्या करना ना, कि आप जैसे मैंने किसी बच्चे का अकाउंट खोला जोसा का, जैसे मान के चलो आपका अकाउंट है ना, आपका पोर्टल है, तो यहां पे ना अगर आपके पास ये ऑप्शन दिखा रहा है सिस्टम जनरेटेड लेटर, तो इस पे क्लिक करोगे आप। इस पे क्लिक करने के बाद में डॉक्यूमेंट्स लेटर, यहां पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, अगर आपको ये वाला दिखा रहा है ऑप्शन, कौन सा, सिस्टम जनरेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, मतलब कहने का मतलब यहां पे अगर 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं आप, तो ऐसे समझो यहां पे अगर कोई 3 ऑप्शन दिखा रहे हैं तो आपका काम हो गया, आपका वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया। तीसरे पे क्लिक करोगे और यहां पे अपने आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, राउंड 1 अपने आप क्लिक हो जाएगा और ये डाउनलोड कर दोगे आप, ठीक है। तो ये उस बच्चे का डाउनलोड बन के आ जाएगा, ठीक है, इस टाइप से डाउनलोड होके आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर वहां पे यहां पे 3 ऑप्शन दिखा रहे थे तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा काम अपना हो गया बेटा, ठीक है। पहला प्रॉब्लम आपका सोल्व हुआ। दूसरा प्रॉब्लम जो सबसे मेन प्रॉब्लम और बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर रहा है कि सर हाउ टू रेस्पोंड क्वेरी। जो जो क्वेरी मिल रही है बेटा उसको रेस्पोंड जितना जल्दी हो सके कर दो। इसमें जितना लेट करोगे दिक्कत होगी उतना, क्योंकि इसका मैंने बोला इसको रेस्पोंड करने का लास्ट डेट है 27 सितंबर 2022 को 5 PM तक। इसके लिए एक दिन और एक्स्ट्रा दिए हम लोगों ने, ठीक है। अब ना किस किस टाइप की क्वेरी आ सकती है वो तो आपके ऊपर है, आपको अलग अलग बहुत टाइप की क्वेरियां मिल रही है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल इस पे भी बता देता हूं। मान के चलो कोई बच्चे का ये है, उसको ये क्वेरी जनरेट हुई कि क्लास 12 का मार्कशीट और इक्विवेलेंट में क्वेरी ये जनरेट हुई कि अपलोड एन एफिडेविट, मतलब वो कि क्या क्या काम आपको करना है यहां पे वो लिख के देगा आपको। अरे क्या क्या प्रोसेस करना है वो जोसा अपने आप यहां पे आपको क्वेरी लिख के देगा। अपलोड एन एफिडेविट फॉर कैंडिडेट नेम एंड 12th मार्कशीट अलोंग विथ 12th मार्कशीट इन ए सिंगल फाइल। एफिडेविट आप अपने नजदीक के कोर्ट में जाके इस काम को करवा लेना बेटा। एक एग्जांपल मैं और बता सकता हूं इस पे, चलिए एक एग्जांपल और बता ही देता हूं। जैसे इसको ओपन किया मैंने, है ना, इसको ओपन किया तो ये क्वेरी आ रही है, ये क्वेरी जनरेट हुई। क्वेरी क्या है ना, ये पढ़ो आप। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी सर्टिफिकेट में कि नो रेजुलेशन नंबर मेंशन्ड इन पैराग्राफ 1 सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इज मिसिंग। कहने का मतलब जो जो चीज मिसिंग है, जो जो चीज आपको यहां पे दिया हुआ है बेटा, वो आप अगर एफिडेविट का बोलना है तो एफिडेविट, अगर वो नया ओबीसी बोल रहे हैं तो वो आप नया बना के डाल दो। जितना आपको चीज बोला हुआ वो उतनी जल्दी कर दो बेटा। अगर ये नहीं करते हो तो क्या क्या आपको दिक्कत होगी वो बता देता हूं मैं। मान के चलो कोई बच्चा है, उसको सीट अलॉट हुआ है ओपन कैटेगरी में, उसको सीट अलॉटमेंट हुआ है ओपन कैटेगरी में, मतलब जनरल कैटेगरी के अंदर, है ना, क्योंकि वो सीट किस कैटेगरी से हुआ वो आपको लिखा रहता है। अगर उसको सीट अलॉट हुआ है ओपन कैटेगरी में, लेकिन वो बच्चा है या तो ओबीसी कैटेगरी का है या एससी कैटेगरी का है या एसटी का है या ईडब्ल्यूएस का है। किसी बच्चे को सीट तो ओपन कैटेगरी से हो गया, उसकी कैटेगरी ये है, और वो बच्चा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाता है अगर राउंड 1 के अंदर, है ना, राउंड 1 के अंदर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाता है तो उसका सीट कैंसिल नहीं होगा, सीट उसका सेम रहेगा, सीट रिमेनिंग सेम, आपका सीट हुई क्योंकि आपको सीट ओपन कैटेगरी से हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी ट्राई करो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। इफ सीट अलॉटेड इन कैटेगरी रैंक, इस पे ध्यान दे लेना बेटा,
फोर्थ वाले पॉइंट पे, अगर आपको कैटेगरी से सीट अलॉटमेंट हुआ है और आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी वाले अपलोड नहीं कर पाते हो, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। और वो है ना, वो सीट किसी दूसरे बच्चे को दे दिया जाएगा। और जैसे राउंड 1 में आपको कोई सीट नहीं मिलेगा और राउंड 2 में आपको जरूर भेज दिया जाएगा, लेकिन आपको एक जनरल कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो नेक्स्ट राउंड से आपको एज ए जनरल कैटेगरी की तरह ट्रीट किया जाएगा। लेकिन ये दोनों कंडीशन में आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना बहुत बहुत जरूरी है बेटा। तो इस चीज पे आप लोगों को अच्छे से ध्यान दे लेना है बेटा। ये 2-3 पॉइंट है। और किसी भी टाइप की कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। एंड ऑल द बेस्ट बेटा।